जैसा कि कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है अखिलेश यादव की पार्टी सपा और कांग्रेस की। सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सार्थक बात नहीं होने के कारण शायद अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर या मिलकर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि उनके बीच नहीं हो पाई है सार्थक बात। और इसी बीच जो खबर सामने आ रही है कि अब सब कुछ सुलझा हो चुका है और इसे सुलझाने वाली है प्रियंका गांधी। दरअसल प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया। जिन 17 सीटों को लेकर के जो इतने दिन से तामझाम हो रही थी, 40 दिन के बाद आखिरकार इस मसले का सुलझा हो ही गया। आपको बता दें कि पहले जो कांग्रेस ने 18 सीटें की डिमांड की थी और जो सपा है वो 15 सीटों के लिए राजी हुई। आखिर में 15 से 2 और सीटें बढ़ाकर 17 तक राजी हो गई सपा, लेकिन इस 17 सीटों के लिए राजी नहीं हो रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अचानक प्रियंका गांधी का आता है कॉल, क्योंकि इससे पहले जो एक और खबर आ रही थी कि शायद अब इंडिया गठबंधन में साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि इसी बीच जो प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर कॉल किया और इस पूरे मसले का सुलझा आखिरकार हो गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी है 17 सीटें जिन पर हुई है कांग्रेस और सपा के बीच बात। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है। दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में साथ लड़ने के लिए तैयार है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक सपा के साथ गठबंधन में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। प्रियंका ने अखिलेश से फोन पर बात की, जिसके बाद ही गठबंधन फाइनल हो सका। कांग्रेस ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में 2 बदलाव मांगे थे। पहला, हाथरस सपा को वापस देकर सीतापुर दी जाए। सपा ने कांग्रेस की इस मांग को मान लिया। वहीं दूसरा, बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रावस्ती दे दे। अखिलेश ने श्रावस्ती देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शाम तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही दोनों नेता यानी अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी सहमत हो गए और गठबंधन पर मुहर लग गई। प्रियंका चाहती थी कि मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले गठबंधन पर बात बन जाए। 24 फरवरी को न्याय यात्रा दोबारा मुरादाबाद से शुरू हो रही है। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने जा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी है वो सीटें जो सीटें सपा ने दी है। जी हाँ, कुल 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी है और इन 17 सीटों में कौन से है वो सीट और कितना फायदेमंद होगा कांग्रेस के लिए, आइए बताते हैं। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी है। इसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबांकी और देवरिया है। बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट कांग्रेस लौटा देगी और उसके बदले में श्रावस्ती लेगी। अखिलेश यादव ने इस पर लगभग सहमति दे दी है। दरअसल गठबंधन के लिए सपा शर्त रख रही थी, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि यूपी में दोनों पार्टियां साथ लड़े। कांग्रेस का मानना है कि सामने बड़ी लड़ाई है, इसलिए साथ जरूरी है। कांग्रेस सीटों की संख्या ज्यादा नहीं चाहती थी, वो जीत सकने वाली सीटें चाहती थी। कांग्रेस का कहना था कि 2019 में बसपा के साथ गठजोड़ में मुरादाबाद मंडल में सपा ने 6 में से 3-3 सीटों का समझौता किया था। हम तो सिर्फ 2 ही मांग रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सपा का मीडिया के जरिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। कांग्रेस का मानना रहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो दोनों दलों का नुकसान है। राष्ट्रीय चुनाव होने के चलते मुस्लिम मतदाता भी इस बार सपा के बजाय कांग्रेस का साथ देगा। मिलकर लड़ने से मोदी विरोध और अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट होकर गठबंधन का साथ देंगे। बहरहाल इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के बीच बात बन गई है, लेकिन अगर हम नजर डालें उस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय की, तो आपको याद होगा कि यही अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। बीजेपी के साथ साथ कई सभा और रैलियों के बीच अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी देते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी उन्होंने चालू पार्टी बता दिया था। जी हाँ, अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए उस दौरान कांग्रेस चालू पार्टी है, कुछ इसी तरह की बातें करते दिखे थे। लेकिन जो देखा हमने सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर कुछ राज्यों में जो बात नहीं बन सक रही थी, जैसा कि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी के साथ भी कुछ इसी तरह की तल्खी यहाँ पर देखने को मिली थी।
राहुल गांधी जब यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पहुंच रहे थे तो उन्होंने निमंत्रण भेजा था ममता बनर्जी को। हालांकि ममता बनर्जी कह रही थी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होती है। और साथ ही जिस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में पहुंचती है उसी वक्त ममता बनर्जी ऐलान की हुई होती है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव में यहाँ बंगाल में लड़ेगी, उन्हें इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। देखा जा रहा था कि सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर ये मुद्दा गरमाया हुआ था, बंगाल में बात नहीं बन पाई। और इसके अलावा हमने देखा था कि अधीर रंजन चौधरी जो कि खुश नहीं थे ममता के साथ गठबंधन के लिए। अधीर रंजन चौधरी एक ही गठबंधन में जब टीएमसी भी थी और कांग्रेस भी, बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का झुकाव हमेशा से ही पड़ा था, हमेशा से ही झुका हुआ था टीएमसी की तरफ। लेकिन अगर अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो वो माकपा की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन माकपा के साथ अगर हम बात करें तो अगर टीएमसी के साथ वो गठजोड़ नहीं बना पा रही है, यहाँ बंगाल में उनके साथ गठबंधन कर नहीं लड़ पा रही है चुनाव, तो फिर माकपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस। लेकिन जो मुद्दा कुछ इसी तरह का जो हमने देखा कि जो सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर यहाँ पर ममता सरकार नाराज बताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ भी कुछ इसी तरह घट रही थी। अखिलेश यादव भी सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर नहीं मान रहे थे। सीट शेयरिंग जो मुद्दा है ये यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा था। उनका कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दोनों से बार बार बातें होने के बावजूद भी बातचीत हुई, लेकिन सार्थक बात नहीं निकल पाई। और यही वजह है कि उनका मोह भी भंग होता हुआ नजर आ रहा था। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक न एक विकट परिस्थिति आए दिन देखने को मिल रही है। कई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका मोह भंग होने के बाद वो बीजेपी का दामन भी थामने लगे हैं और ये काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इस तरह का झटका लगना काफी अहम माना जा रहा है। क्या कुछ लोकसभा चुनाव में असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।